अगर मैं आपसे पूछूं कि फेफड़ों का कैंसर किसे होता है तो शायद आपका जवाब होगा जो लोग सिगरेट पीते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हर साल लंग कैंसर का शिकार होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी सिगरेट नहीं पी, तो अब सवाल उठता है कि अगर उन्होंने कभी स्मोकिंग ही नहीं की तो उन्हें लंग कैंसर कैसे हो गया। क्या सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है? क्या आपके घर की रसोई, ऑफिस या रोज का ट्रैफिक भी आपके फेफड़ों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या लंग कैंसर बिना किसी बड़े लक्षण के कई साल तक शरीर में बढ़ सकता है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर लंग कैंसर क्या होता है। सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं बल्कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसका खतरा बढ़ाती है, कौन से सिम्टम्स कभी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए और हम खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है इसमें बताई गई कोई एक जानकारी आपकी या आपके किसी अपने की जान बचा दे। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू लॉजिकल। आज का विषय ऐसा है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर मैं स्मोकिंग नहीं करता तो मुझे लंग कैंसर कैसे होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज एयर पोल्यूशन, पैसिव स्मोकिंग, डस्ट केमिकल्स और कई दूसरी वजहों से भी लंग कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर किसी को कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क सिर्फ स्मोकर तक सीमित नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लंग कैंसर आखिर क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स होते हैं। हर सेल का एक नया काम होता है। पुराने सेल खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स बनते हैं। सब कुछ एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। लेकिन कभी कभी किसी वजह से सेल्स अपना कंट्रोल खो देते हैं। वो बिना रुके बढ़ने लगते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं पाता। धीरे धीरे वही सेल्स एक गांठ या ट्यूमर बना देते हैं। अगर यही चीज फेफड़ों में होती है तो उसे कहते हैं लंग कैंसर। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर ट्यूमर कैंसरस नहीं होता। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो वहीं तक सीमित रहते हैं, लेकिन कैंसर वाला ट्यूमर आसपास के हिस्सों में फैल सकता है और अगर समय पर इलाज ना मिले तो शरीर के दूसरे अंगों तक भी पहुंच सकता है। एक आसान सा एग्जाम्पल मान लीजिए, आपके घर में एक छोटा सा पौधा लगा है। अगर वो सही जगह बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वही पौधा दीवार तोड़ने लगे, पाइप फाड़ने लगे और पूरे घर में फैल जाए तो नुकसान शुरू हो जाएगा। कैंसर भी कुछ इसी तरीके का। अब थोड़ा फेफड़ों को समझते हैं। देखिए, हर मिनट, हर सेकंड आप सांस ले रहे हैं। सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यही काम हमारे लंग्स करते हैं। अगर फेफड़े ठीक से काम करना बंद कर दें तो पूरे शरीर पर असर पड़ता है, यानी दिल, दिमाग, किडनी, सबको ऑक्सीजन कम मिलने लगता है। इसलिए लंग कैंसर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि अगर स्मोकिंग नहीं करता कोई तो उसे लंग कैंसर कैसे हो सकता है। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी सच्चाई। क्या सिर्फ स्मोकिंग से ही लंग कैंसर होता है? जवाब है नहीं। स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन यही अकेली वजह नहीं है। आज डॉक्टर्स कई और कारण भी बताते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, पैसिव स्मोकिंग, जेनेटिक्स, केमिकल एक्सपोजर, रेडॉन गैस, फैक्ट्री डस्ट, डीजल स्मोक, एब्स्टर्स और कुछ पुरानी लंग डिसीजेस। यानी अगर आपने कभी स्मोकिंग नहीं की तब भी जीरो रिस्क नहीं है। एग्जाम्पल, मान लीजिए दो दोस्त हैं। राहुल स्मोकिंग करता है, अमन नहीं करता। लेकिन अमन रोज 3 घंटे भारी ट्रैफिक में बाइक चलाता है, घर लौटकर ऐसे किचन में खाना बनाता है जहां वेंटिलेशन ही नहीं, ऑफिस में डस्ट रहती है, घर में कोई दूसरा स्मोकिंग करता है। तो क्या अमन पूरी तरीके से सेफ है? जरूरी नहीं। यही बात बहुत कम लोग जानते हैं। एयर पोल्यूशन कितना बड़ा खतरा है जिससे हम सब रोज सामना करते हैं। एयर पोल्यूशन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ या कोई भी बड़ा शहर, हम हर दिन लाखों छोटे छोटे प्रदूषण के कण सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं। इनमें सबसे खतरनाक होते हैं PM2.5 और PM10। ये इतने छोटे होते हैं कि सीधे फेफड़ों के सबसे अंदर वाले हिस्से तक पहुंच सकते हैं। अगर सालों तक ऐसा होता रहे तो फेफड़ों में लगातार सूजन यानी कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बन सकता है और यही लंबे समय में लंग डिसीज और लोगों में लंग कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है। लेकिन एयर पोल्यूशन ही पूरी कहानी नहीं। कई लोग कभी स्मोकिंग नहीं करते फिर भी उन्हें लंग कैंसर हो जाता है और इसकी वजह होती है जेनेटिक्स, पैसिव स्मोकिंग और घर के अंदर मौजूद ऐसे खतरे जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि मेरे परिवार में किसी को कैंसर हुआ था तो क्या मुझे भी हो सकता है? जवाब है जरूरी नहीं, लेकिन अगर परिवार में पहले किसी करीबी सदस्य को लंग कैंसर हुआ है तो कुछ लोगों में रिस्क सामान्य से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको कैंसर होगा, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल और रेगुलर चेकअप पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन मतलब बाहर का धुआं, लेकिन घर के अंदर की हवा भी कई बार उतनी ही खराब हो सकती है। सोचिए, अगर किचन में वेंटिलेशन ठीक ना हो, धुआं बाहर ना निकल पाए, तो रोज खाना बनाने वाला इंसान सबसे ज्यादा स्मोक में रहता है। आज एलपीजी और चिमनी की वजह से पहले की तुलना में स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई, लेकिन जिन जगहों पर लकड़ी, कोयला या दूसरे ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, वहां लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहना फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन सिर्फ किचन ही नहीं, कुछ नौकरियां भी ऐसी होती हैं जहां लोग ऐसे धूल और केमिकल्स के बीच काम करते हैं, जो धीरे धीरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अगर लंग कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआत में कोई दर्द या बड़ी परेशानी महसूस नहीं होती, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फेफड़े खतरे में? क्या लगातार खांसी सिर्फ मौसम की वजह से होती है? क्या सांस फूलना हमेशा उम्र बढ़ने की निशानी है? क्या खांसते समय खून आना या अचानक वजन कम होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है? और सबसे ज्यादा जरूरी, किन लोगों को समय रहते स्क्रीनिंग करवानी चाहिए ताकि बीमारी शुरुआती स्टेज में ही पकड़ ली जाए? चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स की। सबसे पहले लगातार खांसी होना। अगर आपको 2-3 दिन से खांसी है तो जरूरी नहीं कि वो लंग कैंसर हो, लेकिन अगर खांसी कई हफ्तों तक बनी रहे या पहले से ज्यादा बढ़ती जाए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मौसम बदल रहा है, ठीक हो जाएगी या थोड़ा इन्फेक्शन होगा, लेकिन अगर खांसी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। दूसरा, सांस फूलना। अगर आप सीढ़ियां चढ़ते समय थोड़ा हाफ जाते हैं तो हर बार इसका मतलब लंग कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर पहले जो काम आसानी से हो जाता था अब उसमें भी सांस ज्यादा फूल रही है तो इसकी जांच करवाना सही रहेगा। तीसरा, सीने में दर्द। कई लोगों को लगता है कि सीने में दर्द मतलब हार्ट प्रॉब्लम, लेकिन फेफड़ों से जुड़ी कुछ समस्याओं में भी सीने में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। अगर दर्द बार बार हो या लगातार बना रहे तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और अब जो लक्षण मैं बताने जा रही हूँ उसे आप कभी भी हल्के में मत लीजिए। खांसते समय खून आना। अगर किसी को खांसते समय खून आए तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमेशा लंग कैंसर हो ऐसा नहीं है। इसके पीछे दूसरी वजह भी हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा संकेत है जिसमें देर किए बिना डॉक्टर से मिलना चाहिए। पांचवा, अचानक वजन कम होना। मान लीजिए आप डाइट भी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज भी नहीं बढ़ाई है, फिर भी आपका वजन तेजी से कम होने लगे तो शरीर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करने के बजाय डॉक्टर से जांच करवाना बहुत जरूरी है। और छठा है, बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होना। अगर आपको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है या बार बार एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ रही है तो भी डॉक्टर पूरी जांच करने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर खांसी कई हफ्तों तक बनी रहे, सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही हो, खांसते समय खून आ जाए, अचानक वजन कम होने लगे, सीने में लगातार दर्द हो या बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो, तो इन सभी वजहों को बिना नजरअंदाज किए डॉक्टर से मिलना सही कदम है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग करने वालों की बीमारी नहीं। हाँ, स्मोकिंग इसका सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, पैसिव स्मोकिंग, कुछ तरह के केमिकल एक्सपोजर और कुछ मामलों में जेनेटिक्स भी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर आप प्रदूषित शहर में रहते हैं तो आपको लंग कैंसर जरूर होगा, या अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर हुआ था तो आपको भी होगा। डरना नहीं है, बस जागरूक बनना है, क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है समय पर पहचान। अगर आपके शरीर में लंबे समय तक खांसी रहती है, बार बार सांस फूलती है, आप खांसने लगते हैं, खांसते समय खून आता है, तो उसे महीनों तक नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। डॉक्टर से मिलिए, जांच कराइए, क्योंकि अगर बीमारी शुरुआत में पकड़ में आ जाए तो इलाज के ऑप्शन और सफल होने की संभावना दोनों बेहतर होती है। और एक बात याद रखिए, हम अपने फेफड़ों का इस्तेमाल हर पल करते हैं, लेकिन उनकी अहमियत तब समझते हैं जब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है तो उससे भी बचने की कोशिश कीजिए। जहां तक संभव हो प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाइए, जरूरत पड़ने पर मास्क पहनिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए और सबसे जरूरी, अपने शरीर के संकेतों को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको लंग कैंसर के बारे में कई ऐसी बातें पता चली होंगी जो शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को सही समय पर सही जानकारी
मिल जाए। अगर आप ऐसी ही हेल्थ, साइंस और करंट अफेयर्स के एक्सप्लेनर वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए बजर बट्टू दुनिया को। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।